Hello students, welcome back to my channel Physics SPC CBSE sample paper 2026 का क्वेश्चन नंबर 22 with the help of circuit diagram explain the working of the full wave rectifier। तो सबसे पहले ये रेक्टिफायर वैसे पूछा नहीं है, मैं थोड़ा सा ज़्यादा बता रहा हूँ, फिर मैं बता दूंगा आपको इसमें क्या लिखना है। ठीक है, तो केवल पहले हम रेक्टिफायर हेडिंग डालते हैं कि रेक्टिफायर क्या होता है। तो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच कन्वर्ट AC alternating current into DC direct current is called rectifier, है ना। अब इसकी कौन सी प्रॉपर्टी जानते हो? पीएन जंक्शन डायोड जो होता है वो रेक्टिफायर होता है। यहां पे पीएन जंक्शन डायोड वो कौन सा डिवाइस है जो एक काम करता है? वो है पीएन जंक्शन डायोड। अब इसकी कौन सी प्रॉपर्टी एसी को डीसी में कन्वर्ट करती है, उस प्रॉपर्टी को लिखते हैं, उसको बोलते हैं प्रिंसिपल या कैरेक्टरिस्टिक्स बोल सकते हो आप। तो यहां लिख देते हैं प्रिंसिपल। और प्रिंसिपल में क्या लिखें? इट प्रिंसिपल इज दैट, मतलब कौन सी कैरेक्टरिस्टिक, इसकी कौन सी प्रॉपर्टी है पीएन जंक्शन डायोड की जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करने में हेल्प करती है। तो इट प्रिंसिपल इज दैट द डायोड इज इन the forward bias in the positive half cycle of alternating current and current flows। अगर आपका पीएन जंक्शन जो डायोड है अगर वो फॉरवर्ड बाइस्ड है ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल तो करंट फ्लो करेगा। एंड द डायोड इज इन द रिवर्स बाइस इन द नेक्स्ट negative half cycle of alternating current and so no current flow, no current flow। अगर डायोड रिवर्स बायसेक्ट में है तो करंट कंडक्ट नहीं करेगा। इसकी यही प्रॉपर्टी, इसकी यही कैरेक्टरिस्टिक्स पीएन जंक्शन डायोड की एसी को डीसी में कन्वर्ट करती है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करती है। ठीक है, अब बना लेते हैं इसका सर्किट डायग्राम। तो एक्चुअल में आपको ये क्वेश्चन यहीं से शुरू करना है जो मैं बना रहा हूँ, यहाँ से सर्किट डायग्राम बनाना। आप ये दोनों मत लिखना क्योंकि पूछा ही नहीं है, पर ये बताना जरूरी था, तभी समझ में आएगी वर्किंग, आपको तभी समझ में आएगी। ठीक है, इसीलिए लिखा मैंने। तो सर्किट डायग्राम कैसे बनाए? तो देखो, इसमें हम यूज करते हैं ट्रांसफार्मर का। तो आप इसमें एक ऐसे ट्रांसफार्मर बना लो। ये प्राइमरी कॉइल होती है, ट्रांसफार्मर में दो कॉइल होती हैं, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। तो ये हमने एसी सोर्स लगा दिया है। ये प्राइमरी कॉइल है ट्रांसफार्मर की और इसमें एसी इनपुट बोलते हैं, ऐसे एसी इनपुट। यहाँ पे ये ऐसे बनाते हैं दो डंडा, इसे सॉफ्ट आयरन कोर का सिंबल होता है ये। फिर यहाँ पे हमें एक और सेकेंडरी ये बनाना है, ये सेकेंडरी कॉइल हो गई ऐसे। अब इस जगह पर एक क्या जोड़ देना है? डायोड। इसमें दो डायोड होते हैं, ये D1
और यहाँ लगा देते हैं हम D2 डायोड, और इस जगह पर सेंट्रल टेपिंग की बनाते हैं। तो सेंट्रल टेपिंग मतलब सेंटर में रखना है इसको, ठीक है, इस पॉइंट को। ये यहाँ से टच है और ये लोड रेजिस्टेंस है आपका, और इसी के अक्रॉस हमें आउटपुट मिलता है। ये लोड रेजिस्टेंस है, ये आउटपुट वोल्टेज है, डीसी वोल्टेज यहीं पे मिलेगा हमें। अब इसमें ये पॉजिटिव हाफ साइकिल और नेगेटिव हाफ साइकिल का क्या मतलब है, जैसे एक और डायग्राम बनाना पड़ेगा अभी हमें इसमें, नेक्स्ट पेज बताता हूँ। इसे लिख लो आप, मान लो कि ये पॉजिटिव हाफ, अभी समझाऊंगा, पहले सर्किट डायग्राम, साइकिल ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट। ये एक और डायग्राम सिमिलर बिल्कुल ऐसी की ऐसी बनाइए, बगल से बना दे, लगे नहीं है वहां पे, इसीलिए ये यहां बना देता हूं। ऐसा क्यों बनाया अभी थोड़ी देर में समझ में आएगा। ऐसे फिर कोर बना लीजिए, इसे लिख दीजिए प्राइमरी। सर्किट डायग्राम एक ही है, दो नहीं है, समझाने के लिए दो बना रहे हैं, ठीक है, पॉजिटिव हाफ साइकिल और नेगेटिव हाफ साइकिल को समझाने के लिए। ये सेकेंडरी है, और यहाँ आपका डायोड लग रहा था D1, और इस जगह पे डायोड लग रहा है आपका D2, और ये सेंट्रल टेपिंग की है, ये ऐसे। ये जगह पे लोड रेजिस्टेंस है, यहाँ पे कुछ डाल दो, जैसे मैंने यहाँ डाल दिया A और ये B, यहाँ पे भी आप डाल दो A और ये B। ये लोड रेजिस्टेंस है, यहाँ आउटपुट वोल्टेज मिलेगा आपको, DC आउटपुट वोल्टेज, DC आउटपुट वोल्टेज यहीं मिलता है लोड रेजिस्टेंस के क्रॉस। ये AC इनपुट है, AC इनपुट वोल्टेज। यहाँ आपने जिस AC को DC में कन्वर्ट करना है वो लगाया है, और ये नेगेटिव हाफ साइकिल ऑफ AC है, नेगेटिव हाफ साइकिल ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट के लिए सर्किट डायग्राम बनाया है ना। नाउ अब क्या करना चाहिए, जो ऑल्टरनेटिंग करंट है ना उसका ग्राफ बना लेना चाहिए। यहाँ पे ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज वर्सेस टाइम ग्राफ आपको आता है। इनपुट AC वोल्टेज बोलते हैं इसको हम, इनपुट AC वोल्टेज, और इसका ग्राफ कुछ इस तरह से होता है, आपको मालूम होगा, साइनसोइडल ग्राफ होता है इसका। इसको बोलते हैं पॉजिटिव हाफ साइकिल, नेगेटिव हाफ साइकिल, फिर पॉजिटिव हाफ साइकिल। यही हमने यहाँ लगाया है। तो देखो यहाँ करंट की वैल्यू मैग्नीट्यूड वाइज इंक्रीज हो रही है, फिर डिक्रीज हो रही है, और यहाँ पर वोल्टेज की वैल्यू कह सकते हो। फिर वोल्टेज इस जगह पर डायरेक्शन चेंज हो गई है, पोलैरिटी रिवर्स हो गई है, और पोलैरिटी रिवर्स हुई है, फिर आपका फिर वोल्टेज इंक्रीज हो रहा है, और फिर वो जीरो हुआ है, फिर पोलैरिटी अगेन रिवर्स हुई है, फिर आपका फिर इंक्रीज हो रहा है, फिर जीरो हो गया है ना। तो यहाँ पर पोलैरिटी रिवर्स होती है। तो यहाँ हम केवल यहाँ से यहाँ तक की चर्चा कर रहे हैं, और यहाँ से यहाँ तक पोलैरिटी रिवर्स नहीं हो रही है, केवल यहाँ से यहाँ तक वोल्टेज चेंज कर रहा है। तो यहाँ मान लेते हैं ये प्लस है और ये माइनस है, और करंट ऐसे कंडक्ट कर रही है ऐसे, और ये जो करंट है ना ये चेंज हो रही है। ये करंट क्या हो रही है, चेंज हो रही है। यहाँ से वोल्टेज चेंज होगा तो करंट भी चेंज होगी, तो ये वोल्टेज चेंज हो रहा है तो करंट भी चेंज होगी। तो प्राइमरी कॉइल में फ्लो करने वाली जो करंट है वो चेंज हो रही है। और जब आपने पढ़ा हो एक टॉपिक होता है म्यूचुअल इंडक्शन, ट्रांसफार्मर इज बेस्ड ऑन म्यूचुअल इंडक्शन, तो ये ट्रांसफार्मर ही तो है। तो म्यूचुअल इंडक्शन के अकॉर्डिंग जब प्राइमरी कॉइल में करंट में क्या करते हैं, चेंज करते हैं, तो सेकेंडरी कॉइल के क्रॉस एक इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप होता है। और ऐसा मान लेते हैं कि एज्यूम कर लेते हैं कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ जो डेवलप हो रहा है उसकी जो डायरेक्शन है उसकी वजह से अपर एंड कैसा आता है, पॉजिटिव, और लोअर एंड नेगेटिव। इंड्यूस्ड ईएमएफ मतलब पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होता है, तो ये हाई पोटेंशियल पर आ जाता है और ये लो पोटेंशियल पर आ जाता है ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल। तो जो डायोड D1 जो है इस समय, वो डायोड का जो पी टाइप सेमीकंडक्टर है वो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है और एन टाइप नेगेटिव से है। तो ये वाला जो डायोड है पॉजिटिव हाफ साइकिल में फॉरवर्ड बायस हो गया, और यहाँ पे इसका पी टाइप सेमीकंडक्टर डायोड D2 का
वो नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है और एन टाइप पॉजिटिव से है, दैट मीन्स ये रिवर्स बाइस्ड हो गया। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल इसमें करंट कंडक्ट करेगी और इसमें करंट कंडक्ट नहीं करेगी, है ना। तो इसमें करंट कंडक्ट करेगी तो करंट किधर से किधर फ्लो करती है, P2N, अभी लिखेंगे भी ऐसे। तो इसमें करंट फ्लो करने लगेगी ऐसे P2N, ऐसे ऐसे करंट फ्लो करेगी, इसमें करंट कंडक्ट नहीं करेगी। अब जब हम इसकी बात कर ली हमने, अगर हम इसकी बात करें नेगेटिव हाफ साइकिल की, इसकी, तो इसमें क्या हो गया होगा, पोलैरिटी रिवर्स हो गई होगी। तो दैट मीन्स यहां आ गया होगा नेगेटिव टर्मिनल और यहां आ गया होगा पॉजिटिव टर्मिनल, और करंट ऐसे फ्लो कर रहा होगा, ऐसे ऐसे। और ये करंट भी चेंज हो रहा है, पहले बढ़ रहा है फिर घट के जीरो हो रहा है। तो करंट में चेंज आ रहा है प्राइमरी कॉइल में। और जब किसी प्राइमरी कॉइल में म्यूचुअल इंडक्शन की डेफिनेशन कहती है जब प्राइमरी कॉइल में करंट में चेंज करें, तो सेकेंडरी कॉइल के अक्रॉस एक इंड्यूस्ड ईएमएफ, दैट मीन्स एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होता है। तो सेकेंडरी कॉइल के अक्रॉस एक इंड्यूस्ड डेवलप होगा, दैट मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा। वो अब इस प्रकार होगा कि सेकेंडरी कॉइल का अपर एंड नेगेटिव और लोअर एंड पॉजिटिव। क्योंकि देखो यहाँ पे हमने पोलैरिटी बदली है ना, यहाँ प्लस था ये माइनस था, करंट ऐसे फ्लो कर रही थी इसमें, और इसमें अब करंट ऐसे फ्लो कर रही है, पोलैरिटी रिवर्स हुई है यहाँ पे। तो यहाँ पे भी आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ की दर्शन चेंज हो गई, है ना। तो ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया है। अब इस सिनेरियो में क्या है, डायोड D1 आपका रिवर्स बायसिंग में आ गया है और डायोड D2 फॉरवर्ड बायसिस में। तो इसमें करंट कंडक्ट नहीं करेगी और इसमें करेगी। और करंट किधर से किधर कंडक्ट करती है, P टाइप सेमीकंडक्टर टू N टाइप सेमीकंडक्टर, तो करंट ऐसे फ्लो करेगी ऐसे। तो आपने एक बात नोटिस करी कि जो लोड रेजिस्टेंस में करंट जा रही है वो A से B फ्लो कर रही है, और इसमें भी लोड रेजिस्टेंस में करंट फ्लो कर रही है A से B, दैट मीन्स यूनि डायरेक्शन में कर रही है, करंट की डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है। और जब डायरेक्शन चेंज नहीं होती है तो वो DC है क्या AC है, तो DC है। तो यही हो गया ना, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच कन्वर्ट AC इंटू DC इज कॉल्ड रेक्टिफायर। तो रेक्टिफिकेशन हुआ, इसमें करंट की डायरेक्शन तो A से B जा रही है लोड रेजिस्टेंस में, और इसमें भी A से B जा रही है। तो बस इसको ही लिखना है, और ये इसका वेव फॉर्म है। अभी बनाता हूँ इस वेव फॉर्म को बाद में, पहले हम इसको थोड़ा सा लिखते हैं, है ना। ये सर्किट डायग्राम हो गए आपके दोनों, थोड़ा सा लिख देते हैं जरा समझो। व्हेन, ऐसे लिख लो, जो मैंने बोला है वही लिखना है। व्हेन द पॉजिटिव हाफ ऑफ AC इनपुट सिग्नल flow through the primary coil, पहले हम इसकी बात कर रहे हैं। इसमें करंट फ्लो कर रही है प्राइमरी कॉइल में, पॉजिटिव हाफ साइकिल, ये वाली करंट है ना। एन इंड्यूस्ड ईएमएफ मतलब पोटेंशियल डिफरेंस इज सेट अप in the secondary coil due to mutual induction. The direction of induced EMF, induced EMF is such that upper end of the secondary coil, secondary coil becomes positive and lower end becomes negative. तो देखो मैंने बनाया, अपर एंड पॉजिटिव बनाया और लोअर एंड नेगेटिव बनाया, और इसके होने से डायोड D1 तो फॉरवर्ड बायस हो गया और डायोड D2
रिवर्स बाइस्ड, है ना। जब पी टाइप सेमीकंडक्टर पॉजिटिव से और एन टाइप नेगेटिव से होता है तो फॉरवर्ड बाइसिंग में होता है, इसका उल्टा कर दोगे तो रिवर्स बाइसिंग। तो लिखेंगे आगे, देन डायोड D1 will get फॉरवर्ड बाइस्ड, while जबकि जो डायोड D2 है वो रिवर्स बाइस है, ये रिवर्स बाइस्ड। देयरफॉर करंट फ्लो in diode D1 and not in diode D2। ये भी हमने प्रिंसिपल में पढ़ा। हम जानते हैं इस चीज को कि जो डायोड, अगर पीएन जंक्शन डायोड है वो फॉरवर्ड बायसिंग में तो करंट कंडक्ट करता है ड्यू टू मेजर चार्ज कैरियर, और रिवर्स बायस में है तो ड्यू टू मेजर चार्ज कैरियर कोई करंट कंडक्ट नहीं होती है, ये हम जानते हैं, है ना, डायोड D2। और इसी को आगे बढ़ाएं तो नेक्स्ट पेज ले लूं, यहां तक आ गया। थोड़ा सा और लिखते हैं, द डायरेक्शन ऑफ करंट, द डायरेक्शन ऑफ करंट ड्यू टू डायोड D1 इन लोड resistance RL is directed from A to B। इस पे ध्यान दो। तो देखो लोड रेजिस्टेंस में करंट कैसे गई, ए से बी गई, ठीक है। अब ये तो पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात हो गई, ऐसे ही सिमिलरली हमें नेगेटिव हाफ साइकिल के बारे में लिखना है। इन नेक्स्ट half cycle, the direction of induced EMF, ये सब डायग्राम में से लिख सकते हो आप, is such that upper end of secondary coil, upper end the secondary coil becomes negative, देखो अपर एंड सेकेंडरी कॉइल कैसा हो गया, नेगेटिव हो गया है, और अब लोअर एंड पॉजिटिव, एंड लोअर एंड बिकम पॉजिटिव। देन इसकी वजह से क्या हुआ, डायोड D1 इज रिवर्स बाइस्ड, एंड डायोड D2 इज फॉरवर्ड बाइस्ड। तो देखो D1 तो हो गया रिवर्स बाइस और D2 हो गया फॉरवर्ड बाइसेस। तो अब इसमें D1 में करंट कंडक्ट नहीं करेगी और D2 में करंट कंडक्ट करेगी, D1 में करंट कंडक्ट नहीं करेगी और D2 में करेगी। तो द डायरेक्शन किस तरह से होगी फिर, डायरेक्शन ऑफ करंट ड्यू टू डायोड D2 इन लोड, D2 की जैसे करंट कंडक्ट कर रही है ना, तो ड्यू टू इन लोड RL, is again from A to B। अब दोबारा से A to B है, तो इसीलिए आपकी एक लाइन और लिख देता हूं, द डायरेक्शन इन करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट इन लोड is always from
A to B which is direct करंट। भाई डायरेक्शन चेंज नहीं हुई तो डायरेक्ट करंट है। तो इसमें आप चाहो तो इसको ऐसे बना सकते हो कि ये करंट कंडक्ट कर रहा है इसमें डायोड D1 और ये वाला करंट कंडक्ट कर रहा है डायोड D2। ये भी पॉजिटिव है, डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है। और ये ऊपरी तरफ क्यों बना रहे हैं कि डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है, ये डायोड D1 कर रहा है। ये आउटपुट डीसी वोल्टेज हो गया टाइम के साथ। आउटपुट वोल्टेज, आउटपुट डीसी वोल्टेज ये लिखते हैं। ये वेव फॉर्म होती है इसकी। ये हमने सर्किट डायग्राम बना दिया और एक्सप्लेन कर दिया। उम्मीद करता हूं कि आपको ये जरूर समझ में आया होगा। पढ़ते रहिए और खुश